पटना। तेज प्रताप यादव पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार राजद दफ्तर पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। दिल्ली से लौटे ही हैं और अब आरजेडी ऑफिस पहुंचकर नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अभी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार अपने दफ्तर आरजेडी ऑफिस पहुंचे, पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव के तेवर तल्ख थे, कई सारे आरोप वो हर किसी पर लगा रहे थे और खासकर उनके निशाने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आज आरा में 97 करोड़ की लागत से निर्मित रोड ओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। आरा जंक्शन परिसर में आयोजित इस लोकार्पण समारोह को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह इस दौरान आरा जंक्शन के दक्षिणी छोर पर बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म संख्या 4 और नए टिकट घर के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। वहीं इस समारोह में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, कृषि मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना है। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बार फिर से विमान से पक्षियों के टकराने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। एक साल में यह दूसरा मौका है जब पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हीट की घटना हुई और कल इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन एयरपोर्ट और विमान की सुरक्षा को लेकर फिर से बड़ा सवाल यह है कि इतनी संख्या में यहां पक्षी आ कैसे जाते हैं। इसके लिए पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी और प्रशासन के बीच कई बार बैठक हुई, कुछ एक्शन भी लिए गए, लेकिन अब तक एयरपोर्ट की पक्षियों से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सका है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। शुक्रवार को बर्ड हीट की घटना के कारण पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल बर्ड हीट की घटना इस साल दूसरी बार हुई है। जनवरी में भी बर्ड हीट की घटना हुई थी जब विस्तारा एयरलाइंस का विमान पक्षी से टकराया था और शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस का विमान 900 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद पक्षी से टकराया और उसकी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। ठीक हमारे सामने ये पटना एयरपोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाती है। देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके ठीक बगल में ये पटना जू है और जू में कितने बड़े और घने पेड़ हैं। कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक हुई पटना कमिश्नर की अध्यक्षता में और ये फैसला लिया गया कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको काटा जाएगा। लेकिन पेड़ तो कई काटे गए, ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद ये घने पेड़ जो हैं इसके कारण पक्षियों का यहाँ बराबर जमघट लगा रहता है। पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हीट की घटनाओं के लिए ठीक बगल में एयरपोर्ट कैंपस के ठीक बगल में फुलवारी शरीफ में जो मीट शॉप है वो भी कम जिम्मेवार नहीं है। यहाँ पर काफी संख्या में मीट शॉप्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो इन्हीं मीट शॉप के कारण यहाँ काफी संख्या में जमघट लगाए रहते हैं और जो उड़कर एयरपोर्ट कैंपस में चले जाते हैं। कई बार इसको लेकर रणनीति बनी, स्ट्रेटेजी बनी, लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं हो सका और यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट में एक साल में दूसरी बार बर्ड हीट की घटनाएं हुई हैं। निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार इन मीट शॉप्स पे या फिर यहाँ इस इलाके में जो बूचरखाने चलते हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठक कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर काफी संख्या में पक्षी उड़कर एयरपोर्ट कैंपस में चले जाते हैं जो बर्ड हीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। निश्चित तौर पर जो रणनीति बनती है, जो फैसले लिए जाते हैं, उसको पूर्णतया अमली जामा नहीं पहनाया जाता है और यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18।